Hello guys, welcome to my channel. In this video we will talk about polity. So we'll start from NCERT chapter 1 which is Constitution why and how. भारतीय संविधान क्यों और कैसे। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान कैसे आया हमारे देश में, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं लगभग कि भारतीय संविधान की जो नींव रखी वो श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रखी थी, जिनको बाबा साहब अंबेडकर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करते हुए हम इस लेसन की शुरुआत करेंगे। अब संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। हम चारों हर जगह ये बातें होती हैं कि अरे वोट देने का अधिकार तो हमें होना ही चाहिए, पढ़ाई का अधिकार हमें होना ही चाहिए, अच्छी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं या फिर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार तो हर जनमानस, हर मनुष्य को होना ही चाहिए। लेकिन ये कोई राइट टू ह्यूमैनिटी है, लेकिन जहाँ जैसे आप चाइना की बात कर लें जो कि कम्युनिस्ट देश है, वहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती हैं। क्यों? वहाँ वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उनका कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका अलग तानाशाही चलती है। उन्होंने अपने हिसाब से संविधान बना रखे हैं जो उनको ठीक लगते हैं। लेकिन भारत में जैसा हम सभी को पता है, जिनको नहीं भी पता है, भारतीय संविधान जो है कई संविधानों को मिलाकर बना है, जैसे कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जितने भी देश हैं बड़े बड़े, खासकर यूके और यूएस का बहुत ज़्यादा नाम आता है, जर्मनी इवन। इन सारे देशों के आप अगर भारतीय संविधान की डीप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कई देशों से उठाकर इसमें प्रावधान लाए गए हैं। कई लोग इसको बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं कि क्या हमारे देश में ऐसा भी नहीं था कोई कि हम अपना कुछ संविधान लिख सके। तो ये चीज गलत है। वो इसलिए कि देखिए, संविधान क्या है, एक लॉ ऑफ बुक है, एक नियम कानून की किताब है। तो उसको हम, कोई भी नियम और कानून की जो चीजें होती हैं वो उस आधार पे बनाई जाती हैं, उस आधार पे विकसित की जाती हैं कि आपके देश में क्या चैलेंजेस हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड्स हैं, किस रास्ते पे आपको चलना है। तो कुछ चीज़ें हमने यूके से उठा ली, कुछ यूएस से उठा ली, कुछ किसी देश से उठा ली। तो उस तरीके से एक वेल बैलेंस्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए कहा जाता है भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम देखेंगे तो अब हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, या क्यों किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है और क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले कि संविधान, जैसा कि हमने बात की कि संविधान एक रूल्स की किताब है, एक रूल्स बना दिए, एक नियम बना दिए गए कि भाई कोई भी आदमी, कोई भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो किसी भी पद प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ हो, वो इस नियम कानून को नहीं तोड़ सकता। तो प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। दूसरा, प्रोवाइड पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। हर आदमी को अधिकार है अपने हिसाब से जीने का, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, तमाम चीजें हैं। हर आदमी अपने खुद के डिसीजन ले सकता है, बस वो नियम और कानून के दायरे में हो। तीसरी चीज,
टू सेट सम लिमिट्स, जैसा कि बात की कि कोई भी हर चीज का अधिकार आपको दिया गया है संविधान में, न्यायिक प्रक्रिया से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके तमाम चीजें, लेकिन हर चीज के कुछ नियम बने हुए हैं, आपको उन नियम को फॉलो करना है। फिर टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द सेपरेशन ऑफ अ सोसाइटी। गवर्नमेंट, अब ऐसा नहीं है कि संविधान जिन्होंने बनाया फिर जिनकी भी गवर्नमेंट रही शुरू में, तो ऐसा नहीं है कि जो भी सत्ता पक्ष है या जो विपक्ष है, जो पावर में है या जो पावर में नहीं है, उनके बीच में किसी तरीके का कोई मतभेद हो रहे। हर, चाहे वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, पावर में है, तो उनको ये नहीं है कि वो संविधान के किसी भी आर्टिकल का या फिर किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकें। इसके लिए उनकी प्रतिबद्धता तय की गई है, उनकी जवाबदेही तय की गई है। फिर गिव पावर टू मेक लॉ एंड अप्लाई। अब भाई संविधान ने सबको ताकत भी दी, जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, जो प्रशासनिक सेवा में है, उनको ताकत भी दी गई है कि आप नियम बनाइए। क्योंकि अगर नियम, क्योंकि समय के साथ साथ आपने देखा होगा कि संविधान में संशोधन हुआ, फलाने आर्टिकल में संशोधन हुआ, इसमें संशोधन हुआ, या इसमें संशोधन होने की जरूरत है, तो वो किस आधार पे होगा, कौन करेगा? हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी करेगी, तो उनको पावर दी गई है। अब कई लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी कि लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है। एक बात समझ लीजिए कि जो संविधान है उसके 3 स्तंभ हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो कि एग्जीक्यूट करती है, आप शब्द से समझ रहे होंगे कि नियम बना दिए गए, उन नियम का पालन हो, उन नियम का जमीन पे काम हो, उसकी देख रेख करना, उसको अप्लाई कराना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है। जैसे हमारे देश में जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, गेजेटेड ऑफिसर जितने भी हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि कानून बनाते हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस, स्टेट में आपके विधायक, विधान परिषद में आपके विधायक, सेंटर में पार्लियामेंट में आपके एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। तो ये लोग कानून बनाएंगे और इनको फॉलो कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब तीसरा सबसे पहले आता है, बाद में आता है जुडिशरी। अब कानून सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कानून का सही से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी कौन करेगा? जुडिशरी सिस्टम। तो ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं संविधान के। अब चौथी चीज क्या दी है संविधान में? लिमिटेशन टू पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कि वही चीज कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वो अपनी किसी भी पावर का दुरुपयोग ना करे। इस चीज को भी सुनिश्चित किया गया है संविधान में कि अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग तरीके से। जैसे हमने बात की थी पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशियरी बॉडी, ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन एज पर देयर प्रॉब्लम्स, रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स। ये हमने शुरू में डिस्कस किया कि संविधान कुछ ये नहीं है कि हमें अपना अलग बनाना चाहिए, उनको अलग, हर जगह अलग बनता है। लेकिन अब कुछ चीजें अच्छी ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ चीजें अच्छी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ प्रावधान अच्छे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उन चीज़ों से हमने हमारी डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स और चीज़ों के प्रॉब्लम्स के हिसाब से हमने वो चीज़ें उठा ली कि अच्छा ये चीज़ इसमें से अच्छी है तो इसमें ले आइए, ये चीज़ इसमें अच्छी है इसमें ले आइए, और सब चीज़ों का गठन जोड़ करके
एक बहुत ही बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और आप ये विश्वास रखिए कि भारतीय संविधान आपको जितनी आज़ादी देता है, जितने उसमें चीज़ें हैं, वो आपको किसी भी देश में नहीं मिलेंगी, के संविधान में नहीं मिलेंगी। वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ऐसे ही भारत को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता है। आप इस चीज़ में मत जाया करिए कि ये पॉपुलेशन के आधार पर ये डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। वो तो एक बहुत बड़ा आधार है ही, लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेटिक चीज़ों का पालन होता है भारत में, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। Indian constitution did not believe on separation of power, instead they have believed separation of functions। एक कोट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें मेंस में क्वेश्चन आता है कि आप इस पर डिस्कस करिए। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान या भारतीय सिस्टम जो भी है, वो पावर्स के सेपरेशन पे बिलीव नहीं करता है, वो फंक्शंस के सेपरेशन पे बिलीव करता है। पावर्स जो जिसमें है ठीक है, लेकिन कामों का बंटवारा सही ढंग से हो, ऊपर से नीचे पूरी हायरार्की सिस्टम सही हो, सब लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं, ये सुनिश्चित करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक मोटिव है। तो उस पर डिस्कस करिए, उस चीज़ को बताता है। तो यही था हमारा पहला चैप्टर, भारतीय संविधान को किसने इनका गठन जोड़ किया, क्यों ज़रूरत है किसी भी देश में संविधान की, सिर्फ भारत में नहीं। हमारे हिसाब से हर एक देश को डेमोक्रेसी का पालन करना चाहिए, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, और उसमें मनुष्य को देखते हुए, वहाँ की समस्याओं को देखते हुए, वहाँ की डिमांड्स को देखते हुए एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का गठन जोड़ हो और उसका पालन भी हो। तो ये थी आज हमारी पहला लेसन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।